द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। हाँ, लाइट का जो रे है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रहा है और उस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से डबल है, तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गिवन बाय, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रहेगा। तो सबसे पहले तो इसकी फिगर, जैसे मान लो ये ग्लास यानी कांच है, ग्लास या वाटर है या डायमंड है, यस। इसका ये एक्स वाई सरफेस, इसको इंटरफेस बोलते हैं। ऊपर जैसे मान लो रेयरर मीडियम एयर, यानी ये रेयरर मीडियम है, और ये ग्लास ये डेंसर मीडियम है। ये नॉर्मल यन ए यम, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे। ये वाला आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ये है आर, यस। जब लाइट रेयरर से डेंसर में आता है तब आई हमेशा आर से क्या रहता है, ग्रेटर रहता है। तो हमें दिया है गिवन कि आई इक्वल टू क्या है रे बाबा, ट्वाइस आर दिया है, और हमें आई की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो फिर हमारे पास जो फॉर्मूला, मैंने 28 फॉर्मूले का फॉर्मूला बताया, उसमें से यहाँ कौन सा सूट होगा ये बताओ। ऑप्शंस अगर देखोगे उसमें म्यू है कि नहीं, हाँ, तो देखो फिर फार्मूला हमारे पास है म्यू 2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये फर्स्ट मीडियम रे बाबू रे, ये फर्स्ट मीडियम, तो ये एयर यानी रेयरर मीडियम यानी फर्स्ट मीडियम, ये ग्लास या वाटर या डायमंड यानी डेंसर मीडियम यानी सेकंड मीडियम। क्लियर क्या, सेकंड मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, साइन है अपॉन साइन आर। म्यू 2 को ही साधे इसमें सिर्फ म्यू से डिनोट किया जाता है। क्लियर क्या बोलो, हाँ। बाकी वैल्यू आपको क्या दी है ये बताओ मुझे। बाकी वैल्यू तो आपको दिया है आई इक्वल टू क्या दिया है रे, ट्वाइस आर। तो दिस एम्प्लाइज आर कितना आएगा रे, आई बाई 2 है या ना। तो ये साइन आई वैसे ही, और ये साइन आर यानी आई बाई 2। क्लियर। अब इधर लिखता हूँ, इधर मेंशन करता हूँ, हाँ। तो ये म्यू इक्वल टू, अभी देखो ये साइन आई है और ये साइन आई बाई 2 है, तो साइन आई का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं 2 साइन आई बाई 2 इंटू कॉस आई बाई 2, ये लिखा। और डिनोमिनेटर वैसा ही साइन आई बाई 2। आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से लिखा, तो ये साइड वर्क देखो, कौन बताएगा ये फॉर्मूला, मैथ्स का सादा फॉर्मूला है साइन 2 थीटा। क्या फॉर्मूला है बाबू, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यानी अगर इधर एंगल 2 थीटा है तो इधर आधा हो जाता है। क्लियर। तो इसी के आधार पे अगर मैंने पूछा कि साइन थीटा यानी कितना, तो आप बोलेंगे सर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो इधर थीटा है तो इधर क्या हो जाता है, आधा, थीटा बाई 2। अरे तो थीटा के जगह आई है, तो यही बताओ बरा, फिर यही साइन आई था तो क्या हो जाएगा, साइन आई बाई 2 कॉस आई बाई 2। तो वही तो लिखा है ना, साइन आई यानी 2 साइन आई बाई 2 कॉस आई बाई 2। क्या कैंसिल होगा, साइन आई बाई 2 साइन आई बाई 2 कैंसिल, तो म्यू इक्वल टू
2 cos I/2, हाँ या ना, बोलो जल्दी। हाँ, तो ये 2 इधर लाया तो ये हो जाएगा μ/2, ये cos I/2, ये cos इधर लाया तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स μ/2 इक्वल टू I/2, और I के साथ 2 इधर डिवीजन में है, इधर लाया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 2 cos इनवर्स μ/2 इक्वल टू I, लेफ्ट इक्वल टू राइट, देयरफॉर राइट इक्वल टू लेफ्ट। तो ये आंसर है ऑप्शन, बोलो ऑप्शन है सी, यस। तो देखो बढ़िया क्वेश्चन, यस। द टाइम टेकन बाय द सनलाइट, सनलाइट ने लिया हुआ समय टू रीच द बॉटम ऑफ ए टैंक ऑफ डेप्थ 4.5 मीटर, एक टैंक है वो 4.5 मीटर की उसकी डेप्थ है, वहाँ तक लाइट को पहुँचने के लिए फील्ड कंप्लीटली विथ वाटर, वो टैंक पानी से भरा हुआ है, इज ब्लैंक नैनो सेकंड, मतलब कितने नैनो सेकंड लगते, नैनो यानी 10⁻⁹, और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 4/3, और ये फिट भी कर लो दिमाग में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, हाँ ओके। तो अभी यहाँ पे बरोबर ध्यान दो, तो फिगर क्या है, तो अभी ये कहानी मैंने आपको बताई, तो फिगर थोड़ा सा मतलब यहाँ बरोबर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बरोबर ध्यान दीजिए, हाँ। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, बरोबर समझिए। तो ये टैंक है पानी से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ टैंक है, ये उसका सबसे ऊपर का सरफेस, टैंक का वाटर का सरफेस, ये वाटर भरा हुआ है। अच्छा, लाइट इधर से आ रहा है, सनलाइट जो है वो आ रहा है ऐसा, ये सनलाइट ये आ रहा है, लेकिन हमारे काम का पार्ट ये है जब वो वाटर से बह रहा है, वाटर से जो जब वो आ रहा है तब, तो ये थिकनेस दी है आपको, टी से हम डिनोट करेंगे, ये पानी, पानी वाटर जो है कितना है बताओ, ये कितना दिया है, 4.5 मीटर, 4.5 मीटर, यस ओके। तो भाई यहाँ पे हमें बोला है कि ये 4.5 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना समय लगेगा, ये पूछा है हमें, कितना समय लगेगा। तो आइए, पहले जो लाइट है ये यहाँ से आ रहा है, ये कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर एयर है, ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर वाटर है, हाँ। तो फिर मैंने आपको फार्मूला बताया, μ21 इक्वल टू C1/C2, वो फिर से 28 फार्मूले, हाउ मेनी, 28 फार्मूलीज बताए ना, कितने फार्मूलीज बताए, 28 फार्मूलीज बताया, आया ना, कब बताया, लास्ट वीडियोज़ में बताया, लास्ट क्लास में बताया। तो μ21 इक्वल टू C1/C2, C1 यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ये फर्स्ट मीडियम, और C2 यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, क्लियर क्या, ये एयर यानी कौन सा मीडियम रे, फर्स्ट मीडियम, और ये वाटर यानी कौन सा, सेकंड मीडियम, यस। तो μ21 यानी C1 यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट। अच्छा मुझे बताओ फिर साइड वर्क में क्या है वेलोसिटी का फॉर्मूला, बोलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट यानी सादी भाषा में डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी ये थिकनेस रे यहाँ, क्या रे बाबू, और टाइम जो लगता है, जो टाइम लगता है, जो टाइम लगा है उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से, किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, ओके। तो भैया बरोबर ध्यान दीजिए, तो जब तक वो एयर में है लाइट की वेलोसिटी ये C1 ये रहती है, सी रे बाबा, सी यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, तो C1 की वैल्यू C, और जब वो वाटर में आया तो उसकी वेलोसिटी हम लेंगे भी, वेलोसिटी बदलेगी ना, बदलेगी, तो μ इक्वल टू C/V,
म्यू इक्वल टू, हाँ तो ये v इधर लेते हैं, म्यू इधर लेते हैं, चलेगा? तो v इक्वल टू सी बाय म्यू, क्लियर? हाँ, और ये v ये अभी बताया वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है रे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी थिकनेस अपॉन टाइम। तो ये v की जगह क्या लिख रहा हो? t अपॉन टी, है ना? और इसकी वैल्यू बताओ, c यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ये वैल्यू फिक्स होती है बेटा, कितनी होती है ये? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सी की वैल्यू मालूम है आपको, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। और म्यू दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाटर का, कितना होता है बाबू? 4/3। कितना रे? अब ये इधर मेंशन करता हूँ, यस। तो भाई अभी मुझे बताओ कि ये टी आपको दिया है, कितना दिया है बोलो? 4.5, हाँ, थिकनेस अपॉन ए टाइम, हाँ टाइम कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं। ये वैसे ही 3 × 10⁸, और ये 4/3 रिवर्स हो गया तो 3/4, यस। तो ये 4.5 अपॉन टी इक्वल टू 3 × 3 = 9 × 10⁸ अपॉन 4, है ना? बोलिए जल्दी, यस। तो 4.5 2 ज़ा कितना आता है रे? 9, है ना? तो यहाँ क्या बचे? 2, और 2 2 ज़ा 4, तो 1 अपॉन टी इक्वल टू क्या बचा बोलो? ये कैलकुलेशन किया, सिंपल हुआ कि दूसरे वे से बताओ? 4.5 की डबल 9, या 2 बचे तो 2 2 ज़ा 4, यही तो सबसे सिंपल है। दूसरी भी सिंपल टेक्निक है, लेकिन ये भी तो सिंपल ही है ना। तो ये कितना रे? 10⁸ अपॉन 2। इसको भी रिवर्स करो, इसको भी रिवर्स करो, तो देयरफॉर ये आ गया t/1, और ये आ गया 2 अपॉन 10⁸। t/1 यानी t, और इसको अप लिया तो 2 ऐसे 10⁻⁻8। तो ये इतने सेकंड हो गए। अगर सेकंड में पूछा होता तो आंसर ये आता, लेकिन वो प्रॉब्लम नैनो सेकंड में पूछा है। किस में पूछा है? तो जानबूझ के ये 2, ये 10⁻1 10⁻⁻1 जानबूझ के लिया। 10⁻1 10⁻⁻1 एक दूसरे को क्या करते थे? कैंसल। और ये ऑलरेडी 10⁻⁻8, और ये सेकंड। तो देखो t इक्वल टू 2 इंटू ये 10⁻1 यानी 10, 2 इंटू 10 20, और ये -1 -8 यानी -9, और ये सेकंड, और 10⁻⁻9 यानी नैनो। तो t इक्वल टू 20 नैनो सेकंड। तो आंसर क्या आएगा? 20, है या ना? कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। क्लियर बोलो? यस। कौन सा फॉर्मूला यूज किया फिर बताओ? यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल टू C1/C2। ये कोई नया फार्मूला नहीं, 28 फार्मूले 28 वही से फार्मूला यूज किया। μ21 यानी म्यू, ये C1 यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ये C होता है, C2 ये वाटर में वेलोसिटी तो v से डिनोट किया, v इधर म्यू इधर, v यानी वेलोसिटी का ये 10वीं से फार्मूला आपको मालूम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस यानी ये थिकनेस अपॉन टाइम, तो t अपॉन टी, ये t दिया हुआ है थिकनेस 4.5, बचा कैपिटल T। 2-3 स्टेप से ये कैपिटल T की वैल्यू हमें मिल गई। यस। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली यानी परपेंडिकुलरली ऑन ए ग्लास स्लैब, ग्लास के स्लैब के ऊपर, ऑफ थिकनेस 5 सेंटीमीटर, जिसकी थिकनेस ग्लास स्लैब की 5 सेंटीमीटर है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.6। द टाइम टेकन टू ट्रैवल by a ray from source to surface of slab is same as to travel through glass slab। यानी आपको बोला गया है कि भाई टाइम जो लगा ट्रैवल करने के लिए, पहले कहाँ से? एयर से। जितना समय लगा उतना ही समय वो ग्लास स्लैब से पास होने के लिए समय लगा, यानी दोनों जगह समय सेम दिया हुआ है। फिगर में बता दो अभी।
तो द डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम द सरफेस इज, तो सोर्स का डिस्टेंस सरफेस से, ग्लास स्लैब के सरफेस से डिस्टेंस कितना। अब इसको समझने के लिए आपको फिगर समझनी पड़ेगी। तो देखो ये है ग्लास की स्लैब, स्लैब कांच की ये स्लैब, उसकी थिकनेस ये टी आपको दिए, टी यानी थिकनेस, या ख्याल में रखना स्मॉल टी ये थिकनेस के लिए हम यूज कर रहे हैं और टाइम के लिए कैपिटल टी यूज कर रहे हैं। क्लियर क्या? टाइम के लिए स्मॉल टी यूज करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा क्या कि भाई थिकनेस के लिए भी स्मॉल टी और टाइम के लिए भी स्मॉल टी? अरे सर तो कंफ्यूजन होगा ना, इसलिए स्मॉल टी ये थिकनेस और कैपिटल टी टाइम। हाँ अच्छा, कितनी दी है थिकनेस ग्लास की? 5 सेंटीमीटर। हाँ ये ग्लास है, ऑब्वियसली बात है। ये फिर कौन है? एयर है, यस। एक सोर्स है, सोर्स, यस, सोर्स यानी लाइट का सोर्स, मान लो कोई बल्ब, ये सरफेस तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस डी और यही हमें फाइंड करना है, यस। और फिर वो यहाँ तक आया ये ग्लास स्लैब में से, तो हमें बोला कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम जो लगा वो टी, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए भी टाइम टी, सेम है ये। ए बाबू, ये यहाँ से यहाँ तक मतलब डी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए भी टाइम टी, और ये थिकनेस स्मॉल टी ट्रैवल करने के लिए भी टाइम टी ही लगा, यस। तो हमें पूछा है कि ये डिस्टेंस डी कितना। अरे वही 28 वाला फॉर्मूला, 28 फॉर्मूलीज। तो ये μ21 इक्वल टू C1/C2। अब सर 1 और 2 कौन सा? अरे ये एयर फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम, यस सर, और ये ग्लास सेकंड मीडियम, यस। तो μ21 इक्वल टू C1/C2। अच्छा, मैंने बार बार बता रहा हूं कि μ21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसको सादे इसमें हम म्यू से डिनोट करते हैं, ये C1/C2। अच्छा, इधर साइड वर्क मैंने ऑलरेडी आपको बताया है अभी पिछले ही प्रॉब्लम में कि वेलोसिटी क्या होती है रे बाबू सादी भाषा में? हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस। अरे बाबू, तो ये पहले एयर के लिए यही फार्मूला लगाओ ना। तो आप बोलेंगे सर C1 यानी ये वेलोसिटी, सर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो इसमें सर ये वेलोसिटी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना रे सर? डी। क्या रे बाबू? डी। और टाइम कितना सर? ये टी। बिल्कुल सही बात है। और C2 यानी सर ये लाइट की वेलोसिटी दूसरे मीडियम में, पहले मीडियम में लाइट की वेलोसिटी C1, दूसरे मीडियम में लाइट की वेलोसिटी C2। हाँ, फिर से वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, फिर से क्या सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी डिस्टेंस कितना सर? अभी डिस्टेंस यानी थिकनेस, थिकनेस सर। हाँ, और टाइम कितना है ये ट्रैवल करने के लिए? ये इतना ट्रैवल करने के लिए टाइम सर उतना ही टी, क्योंकि सर ये कंडीशन दी हुई है कि एयर से आया तो उसके लिए भी टाइम टी ही लगा, ये इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, और लाइट ये ग्लास से पास हुआ तब भी इतना ही समय लगा टी। हाँ यस। तो फिर म्यू इक्वल टू ये डी अपॉन कैपिटल टी, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई, तो ये रिवर्स कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी, कैपिटल टी कैंसल, इधर लिख रहा हूं। तो ये म्यू वैसे ही इक्वल टू क्या बचा फिर मुझे बताओ? डी अपॉन टी, है या ना रे? डी अपॉन टी, यस। तो टी इधर लेके आओ, क्या होगा? म्यू टी इक्वल टू डी, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट। हाँ, तो डी इक्वल टू म्यू टी। तो म्यू की वैल्यू दी है ना उन्होंने, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और टी यानी थिकनेस भी दी हुई है ना, कितनी? 5। तो ये कितना होता है बताओ बरा? 8, और ये सेंटीमीटर। तो बाबू ये जो लाइट एयर से पास हुआ यहाँ से ग्लास स्लैब के सरफेस तक आया, ये इतना डिस्टेंस डी, ये 8 सेंटीमीटर। कितना रे? फिर एक प्रश्न आपके मन में तैयार होगा, सर 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया एयर से,
और सर ग्लास से उसने डिस्टेंस कवर किया, ये थिकनेस है 5 सेंटीमीटर, और सर आप बोल रहे हैं कि यहाँ भी उतना ही समय लगा टी और यहाँ भी उतना ही समय लगा टी। सर ऐसे कैसे? यहाँ तो सर उसने 8 सेंटीमीटर कवर किया और यहाँ तो सर 5 सेंटीमीटर कवर किया। हाँ सर कैसे? अरे बाबा ये रेयरर मीडियम है ना, तो रेयरर मीडियम में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, डेंसर मीडियम में कम डिस्टेंस कवर करता है, बरोबर। हाँ लेकिन टाइम उसको उतना ही लगा। 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए जितना समय लगा एयर में, उतना ही 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए लगा ग्लास में, क्योंकि एयर रेयरर है और ग्लास डेंसर है। तो ये डिस्टेंस डी, एयर में का डिस्टेंस उस लाइट को ट्रैवल करने के लिए कितना लगा? 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन बोलो, बी ऑप्शन, बी, यस। लाइट ट्रेवल्स थ्रू ए ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस टी। एक लाइट है वो ट्रेवल हो रहा है ग्लास प्लेट में से, इसकी थिकनेस, ग्लास प्लेट की थिकनेस टी दी है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है। क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है, देन टाइम टेकन बाय लाइट, लाइट ने लिया हुआ समय टू ट्रेवल द थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट इज, उस ग्लास प्लेट की थिकनेस से पास होने के लिए कितना समय लगेगा? तो देखो ये ग्लास की प्लेट, ये ग्लास प्लेट, इसकी थिकनेस ये वाली थिकनेस टी, और एक लाइट है ये इधर से आ रहा है, ये मान लो सोर्स, तो हमें सोर्स से लेना देना नहीं, ये अभी डिस्टेंस से भी लेना देना नहीं, हमें डिस्टेंस ये वाला चाहिए, ये जो वो ट्रैवल हुआ इस ग्लास प्लेट की थिकनेस से, यहाँ से यहाँ तक आया तो उसको कुछ टाइम लगेगा ना, मान लो टी इतना समय लगा उसको, टी इतना टाइम लगा, और यही टी हमें फाइंड करना है। यस, तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये पहला मीडियम जैसे एयर, दूसरा ये ग्लास, तो ये फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम। फिर से वो 28 फॉर्मूला, 28 वाला क्या? म्यू टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल टू C1 बाय C2। तो म्यू टू 1 यानी म्यू, यस, C1 यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, अरे तो बार बार बता रहा हूँ, सी रहती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ये सी, तो C1 की वैल्यू C, और सर C2 की वैल्यू, ये साइड वर्क भी मैंने आपको बताया, साइड वर्क क्या बताया? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूसरे मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v समझ लेते हैं, तो ये वेलोसिटी v इक्वल टू डिस्टेंस यानी थिकनेस t, और ये टाइम, ये कैपिटल T, इतना टाइम लगा, तो म्यू वैसे ही, c वैसी, और v की वैल्यू क्या रखो? t अपॉन कैपिटल T। तो म्यू इक्वल टू ये c, डिवीजन के जगह मल्टीप्लाई, तो ये रिवर्स कैपिटल T अपॉन स्मॉल t है ना। तो हमें क्या चाहिए? t चाहिए। अच्छा तो इधर लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, तो हमें कैपिटल T चाहिए, तो ये C और T इधर लेके आओ, तो मुझे बताओ क्या आएगा? तो T इधर लाएंगे और C नीचे आ जाएगा, तो ये म्यू T अपॉन C इक्वल टू कैपिटल T, ये देखो स्मॉल t इधर और C नीचे, तो इधर बचा कैपिटल T। लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, ये लगा रे बाबू टाइम। और ये फार्मूला है, अभी इसको दिमाग में करो फिट, कि जब कोई लाइट एयर से ये डेंसर मीडियम में जैसे कि ग्लास में आया, उसकी आपको थिकनेस दी रहेगी, ये एयर से आया तो एयर की वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी एयर में दी रहेगी, वो तो फिक्स ही होती है 3 × 10⁸।
तो ये थिकनेस को कवर करने के लिए, थिकनेस से पास होने के लिए उस लाइट को कितना समय लगा, तो टाइम टी इक्वल टू उस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसी डेंसर मीडियम की थिकनेस अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। सी, ये फॉर्मूला है, ख्याल में रखो। तो जनरल रूप में ये फार्मूला पूछा, ये फार्मूला कई सारी एग्जाम में पूछा गया है ये प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम वैल्यूज देके भी पूछे जाएगी। ये ग्लास दिया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाएगा म्यू, इसकी थिकनेस दी जाएगी, और लाइट की वेलोसिटी तो मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो फिर ये टाइम पूछा जाएगा कि उस लाइट को इस ग्लास में से पास होने के लिए कितना समय लगेगा। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ग्लास दे, ग्लास की जगह वाटर दे सकते हैं, वाटर की जगह डायमंड दे सकते हैं, या कोई भी दूसरा मीडियम दे सकते हैं उसकी थिकनेस। हाँ, वाटर दिया तो थिकनेस यानी डेप्थ दी जाएगी, थिकनेस यानी वाटर के लिए डेप्थ, लेकिन फार्मूला तो एक ही काम करेगा। आया ना, बोलो फिर फार्मूला T इक्वल टू म्यू टी बाई सी। टी यानी टाइम, म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस डेंसर मीडियम का, टी यानी स्मॉल टी यानी थिकनेस उस डेंसर मीडियम की, एंड सी यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। बोलो बर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यस।